तो कहानी शुरू होती है एक एडगर नाम के क्रिमिनल को दिखाते हुए जो कि पुलिस से भाग गया होता है साला। एडगर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के ऊपर भाग जाता है टॉप रूफ में। इस बिल्डिंग के ऊपर जो है एक रिमोट होती है जिसको एडगर पकड़ लेता है, लेकिन तब तक जो है पुलिस घेर लेती है एडगर को। वो उसे कहती है कि रिमोट को जो है वो नहीं दबाने के लिए, लेकिन एडगर वो कहता है कि वो अकेला नहीं है। एक अननोन के बारे में वो मेंशन करता है जो कि कोई गेम खेलना चाहता है, लेकिन ये पुलिस वाले जो उसे गोली मार देते हैं। हालांकि उसकी सांसें चल रही थी तब भी। दूसरी तरफ जो है कुछ 5 लोग जो है वो विक्टिम होते हैं। उन्हें जब उनकी आंखें खुलती है तो वो चैन से बंधे हुए होते हैं। जिस कमरे में ये लोग होते हैं उस कमरे में जो है ब्लेड लगी हुई होती है एंड इनके ऊपर एक हेलमेट लगी हुई होती है लोहे की बाल्टी जैसे। उन्होंने इनको समझाता है ये 5 विक्टिम जो है एक्चुअली वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है। इन्होंने कोई ना कोई ऐसे गलती की है, भले ही वो लापरवाही हो या फिर जानबूझ के, जिसकी सज़ा जो है वो इनको अभी मिलेगी ठुकाई होके। हेलमेट के ऊपर 2 लाइट होती है, रेड कलर की एंड ग्रीन कलर की। वो जो रेड लाइट जो है वो ग्रीन होना चाहिए तभी ये लोग बच पाएंगे। इसके बाद जो है वो चेन इनको खींचने लग जाती है जहाँ पे ब्लेड लगी हुई होती है। ग्रीन लाइट हेलमेट की तब जलेगी जब ये लोग अपना कुछ खून देंगे। तो एना नाम की जो औरत होती है वो अपने ब्लेड के ऊपर थोड़ी सी हाथ लगा देती है, जिसके बाद जो है खून निकलता है उसके हाथ से एंड हेलमेट से ग्रीन कलर की लाइट जलती है। बाकी लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन एक आदमी जब वो कर नहीं पाता है वो वहीं पे मर जाता है। ग्रीन लाइट जलने के बाद ये लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। एडगर क्रिमिनल जो है जिसको ये लोग गोली मारते हैं अभी जो है वो कोमा में होता है, क्योंकि गोली जो है उसके दिल के आसपास कहीं लगी थी डॉक्टर के हिसाब से। 2 डिटेक्टिव्स जो होते हैं इनका नाम होता है कीथ एंड हैलोन। आगे जो ठुकाई होगी उनके ऊपर ये लोग काम करेंगे। अभी ये जो 4 विक्टिम है इनका नाम होता है एक्चुअली एना, मिच, कार्ली एंड राइन। एक्चुअली काला। तो इन्होंने कोई ना कोई ऐसे गलती किया होगा पास्ट में जिसके वजह से जो है ये लोग अभी यहाँ पे है अननोन के हिसाब से। इनमें से जो एक विक्टिम जो मर गया था उसकी बॉडी जो है वो बीच के नीचे लटकी हुई मिलती है पुलिस को। उस 5वीं विक्टिम की जब हेलमेट निकालते हैं ये लोग तो उसकी थोपड़ा जो है वो कटी हुई होती है पूरी तरीके से। जो उसका थोपड़ा बिगड़ चुका था। इस डेड बॉडी से जो है वो पेनड्राइव जैसी चीज़ मिलती है इनको, जिसके अंदर एक आवाज़ होती है एंड वो आवाज़ कहती है कि गेम जो है अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जो है गेम रुकेगा नहीं जब तक इनोसेंट को इंसाफ ना मिले, यानी कि बेकसूर लोगों को या फिर मासूम लोगों को इंसाफ ना मिले तब तक ये गेम रुकेगा नहीं। ये 4 विक्टिम जो दूसरे कमरे में होते हैं उनके सामने एक डमी जैसा कुछ बैठ के साइकिल में आता है। उसके नोट में लिखी हुई होती है कन्फेस, यानी कि मे भी इनको बोलना होता है अभी कि इन्होंने कौन सा गलती किए हैं पास्ट में। जो चेन इनसे बंधी हुई होती है वो फिर से खींचने लग जाती है इनको। तो ये मिच नाम का जो विक्टिम होता है वो अपना गलती बताता है कि उसने जो है एक बाइक बेची थी दूसरे किसी पर्सन को, लेकिन वो सेकंड ओनर जो है उस बाइक को लेकर वो मर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये चेन जो खींचा था वो रुक जाता है एंड मिलता है एक टेप रिकॉर्डर उस डमी से। टेप रिकॉर्डर को जब ये प्ले करते हैं तो उसमें बस वो कहता है कि वो सबकी ठुकाई करना चाहता है और कुछ नहीं। जो अननोन जो है वो इनसे लाइव भी ऐसे बात कर सकता है, भले ही वो टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता है। वो आवाज़ इनको कहती है कि पास्ट में जो है एक गांडू चोर होता है जो कि एक बैग लेके भाग गया था किसी औरत से। तभी उस औरत को वो पैनिक अटैक चले आते हैं रास्ते के बीच में ही। वो गांडू चोर जो है उसको चाहे तो बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है एंड वो चोर इन 4 विक्टिम में से कोई एक है। तभी इनके सामने जो है वो 3 इंजेक्शन चली आती है, क्योंकि उस आवाज़ के हिसाब से जो है इन 4 में से किसी एक को जो है इंजेक्ट किया गया होता है एंड उसका जो एंटीडोट है वो इन तीनों इंजेक्शन में से कोई एक है। ये तीनों इंजेक्शन इसलिए निकलती हैं क्योंकि इनमें से एक जो है वो एंटीडोट है उस इंजेक्ट का, यानी कि जिसको वो इंजेक्ट किया गया होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो ये 4 लोग जो अपनी बॉडी थोड़ी सी चेक करते हैं कहाँ पे उन्हें इंजेक्ट किया गया है, तो हमें पता चलता है कि काला को इंजेक्ट किया गया है जो है। तीनों में से एक एंटीडोट होता है, दूसरा कोई केमिकल होता है या फिर कोई एसिड उसके अंदर, तीसरा कुछ होगा उसके अंदर, मुझे पता नहीं। तीनों इंजेक्शन में से कोई एक एंटीडोट है एंड दूसरा कोई एसिड भरी हुई होती है उसके अंदर। इसे में भी कुछ होगा, कोई लिक्विड। इन इंजेक्शन के ऊपर कोई नंबर लिखी हुई होती है। तभी होता क्या है कि ये सब जो है वो फिर से लटक जाते हैं वही चेन के थ्रू। इंजेक्शन जब वो रायन के हाथ में होती है तो वो तीनों इंजेक्शन जो है काला के बॉडी में डाल देता है साला। इसके बाद ये 4 लोग जब छूट जाते हैं, काला को तीनों इंजेक्शन लगने के बाद जो है उसकी बॉडी से खून निकल के वो मर जाती है बुरी तरीके से। बाकी बचते हैं 3 लोग। जो 5वीं विक्टिम जो पुलिस को मिली थी उसका नाम होता है माल्कन हिल कुछ। इनको लगता है कि कोई जॉन कैमर नाम का जो आदमी जो है वो पहले ठुकाई किया था एंड अभी भी वो ठुकाई कर रहा है। हालांकि इनके हिसाब से जो है वही जॉन कैमर वो मर चुका है बहुत पहले ही, लेकिन उसके डीएनए सैंपल मिलती है इसके बॉडी के ऊपर, 5वीं विक्टिम माल्कन के ऊपर। ये तीनों जो है एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करके दूसरे रूम में चले जाते हैं। रायन जो है अपनी गलती कहता है, जैसे कि उसने टैक्स चुराए हैं, अपनी पत्नी को धोखा दिया है
एना कहती है कि उसका जो बच्चा जो मर गया था उसकी वो पति की गलती है। वो कहती है अगर उसकी पति की गलती है तो यहाँ पे उसकी पत्नी क्यों है, यानी कि एना क्यों है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि एना कुछ झूठ बोल रही है शायद से। तभी जो है राइन जो है विक्टिम, उसका जो पैर है वो फ्लोर के नीचे अटक जाता है एक तार से। इस लकड़ी के फ्लोर में जो है नीचे एक टेप रिकॉर्डर होता है, तो मिच उसको लेता है जिसमें वो आवाज़ कहते हैं कि उन्हें जो है वो नीचे जो लीवर होती है उन्हें बस खींचना है आज़ाद होने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस को काला की डेड बॉडी मिलती है। इस बड़े से कमरे में जो है एक दूसरा दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर एना एंड मिच चले जाते हैं। एंड इन तीनों के सामने एक टीवी होती है, रिमोट से उसे जब वो चलाते हैं तो वही डमी वाला वीडियो इनको मिलता है कि राइन को जो है वो लीवर खींचना ही पड़ेगा। तभी जो है रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। एना एंड मिच जिसमें होते हैं रूम के अंदर जैसे धान भर जाते हैं। डिटेक्टिव हार्लन जो है वो दोनों के ऊपर शक करते हैं, एक्चुअली एलिना एंड लोगान। ये लोग एक्चुअली फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं जो कि डेड बॉडी को चेकआउट करते हैं। एलिना के ऊपर ये लोग इसलिए शक करते हैं क्योंकि एलिना जो है वो ऐसे वेबसाइट वो विजिट की थी पास्ट में, इसमें ये ठुकाई वाली चीज़ें मिलती है। पुलिस को जो 2 डेड बॉडी मिली है 5B एंड 4B की, काला एंड मैकलोन की, उनके बॉडी के ऊपर से जो है इनको जॉन कैमर के ऐसे खून मिला है, DNA सैंपल्स, जिसको ये लोग जिक्सॉ किलर कुछ कहते हैं। एना एंड मिच जिस रूम के अंदर बंद होते हैं जो धान भर चुका था, ऊपर से उनके ऊपर हथियार गिरती है, नुकीली हथियार। तभी जो है राइन वो लीवर खींच देता है जिसमें उसका पैर कट जाता है बुरी तरीके से। एंड ये दोनों भी बाहर चले आते हैं उस धान के रूम से। लोगन और एलिना जो है वो बात करते हैं बार में। वो कहते हैं कि अभी पुलिस उनके ऊपर डाउट क्यों करी पता नहीं। एलिना के हिसाब से जो है वो स्टूडियो में थी जब मैकलोन का खून हुआ था। तभी एलिना जो है ऐसे आइडिया लगा के एक बिल्डिंग में ले जाती है लोगान को। दोनों देखते हैं यहाँ पे ऐसे टॉर्चर किया हुआ सामान बहुत सारे हैं जिसका इस्तेमाल करके जो विक्टिम की ठुकाई कर सकते हैं। दोनों की जब बातें चली थी तो कीथ नाम का जो डिटेक्टिव होता है वो यहाँ पे दोनों की फ़ोटो खींच लेता है। एलिना कहती है कि वो कुछ मशीन यहाँ पे कुछ बनाई थी अपने से, लेकिन वो इनका इस्तेमाल नहीं की है। हॉस्पिटल में जो एडगर होता है उसे कोई अननोन जो है वो किडनैप कर लेता है। कीट वो फ़ोटो दिखाता है हार्लन को जिसमें कि वो टॉर्चर रूम में होते हैं दोनों लोगान एंड एलिना। मिच को फिर से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब उसको वो बटन दबाता है तो वो लटक जाता है एक बड़े से ग्राइंडर के नीचे। तभी ये आवाज़ कहती है कि वो जो सेकंड ओनर था जिसको ये मिच बाइक बेचा था वो इसका भतीजा था। इस बड़ी से ग्राइंडर के नीचे वो गाड़ी का ऐसा ब्रेक जैसी चीज़ होती है जिसको कि दबाना होता है मिच को, लेकिन वो दबा नहीं पाता है तो वो उसी ग्राइंडर में जो है उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है मिच की एंड वहीं पे मर जाता है साला। जैसे कि पुलिस को शक होता है जॉन कैमर के ऊपर, तो ये लोग उसका कॉफिन निकालते हैं, लेकिन उसके कॉफिन के अंदर से जो है इनको एडगर की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद जो है स्वाट टीम उसी बिल्डिंग के ऊपर रेड मारती है जहाँ पे जो है एलिना एंड लोगान गए थे। इनको यहाँ पे मिच की डेड बॉडी मिलती है एंड वहाँ से मैसेज मिलती है कि 2 अभी बचे हैं। जिसके बाद ये लोग जो है लोगान को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगान कहता है कि वो मैं भी डिटेक्टिव हार्लन नहीं किया होगा क्योंकि वो मारना चाहते थे एडगर को। जिसके बाद जो है एडगर को ये लोग गोली जो लगी थी वो टेस्ट करता है ये लोगान, क्योंकि डिटेक्टिव हार्लन थोड़ा सा अलग टाइप का गन इस्तेमाल करता है इसलिए। एलिना कहती है उसे वो फार्म मिला है जिसको कि वो जिक्सॉ किलर इस्तेमाल करता था, लोगान को कहती है। तो दोनों निकल पड़ते हैं उस फार्म के लिए। पीछे से डिटेक्टिव हार्लन भी ऐसे पीछा करता है इनका। एना जो है लगभग ऐसे बाहर निकल ही गई थी लेकिन वो अननोन पकड़ लेता है एना को। अभी जो है फिर से एना एंड राइन जो है वो चेन से बंधे हुए होते हैं। दोनों सामने देखते हैं जॉन कैमर को। राइन की वजह से जो है 3 मासूम लोग मर चुके हैं। जॉन कैमर को एक कैंसर होता है जो कि लापरवाही की वजह से जो है ठीक नहीं हो पाया है। उसका जो एक्सरे जो है वो ऐसे बदल गया था जॉन के हिसाब से। एंड ये जो झाटू एना जो है अपने बच्चे को जो है खुद मार के अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी थी, जिसके बाद जो उसको पति को अरेस्ट करके मेंटल असाइलम में कहीं रख देते हैं। एना के पति को लगता है कि उसकी लापरवाही है तो वो मर जाता है, अपने आप को टांग के सुसाइड कर लेता है। एना ने इसलिए अपने बच्चे को मारा था क्योंकि वो बच्चा रो रहा था। एंड जॉन कैमर जो है वो पड़ोसी होता है एना का। लोगन एलिना जो है पहुंच जाते हैं फार्म में जिसमें ठुकाई वाले सामान होते हैं विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए। जॉन कैमर जो है इनके सामने एक शॉटगन रखता है एक ही गोली के साथ एंड कहता है कि वही चाबी है। दूसरी तरफ हार्लन जो है वो दोनों को पकड़ लेता है, एलिना एंड लोगान को, लेकिन दोनों जैसे तैसे भाग जाते हैं। एना जो है उस शॉटगन का इस्तेमाल करती है, वो मारने की कोशिश करती है राइन को, लेकिन वो गोली जो है वो पीछे की तरफ चलती है एंड एना जो है वो गांडू जैसे मर जाती है। तो ये जो राइन जो है उसे गन के आसपास से जो है 2 चाबी मिलती है जिसको वो लोग खोल के जा सकते थे, लेकिन जॉन को पता होता है ये एना गांडू जैसे काम करेगी तो वो खुद गोली चला के मर जाती है। हार्लन को जो है कोई बेहोश कर देता है
जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने लोगान भी ऐसे बंधा हुआ होता है एंड इनके गर्दन में जो है एक पावरफुल एक ब्लेड कटर होता है, लेजर कटर। वो आवाज़ कहती है अपने दोनों की गलती को मानने के लिए, कॉन्फेस करने के लिए। तो डॉक्टर लोगान कहता है कि उसने लापरवाही की थी, वो एक्सरे को बदल दिया था। हालायन भी जो है अपनी गलती मानता है कि उसने बहुत ऐसे क्रिमिनल्स को जान बचाई थी, उसके वजह से जो है बहुत से ऐसे इनोसेंट वो जेल में गए थे। इनके सामने दोनों बटन होती है, दोनों बटन के सामने आके जो है हालायन वो कहता है कि वो खुद मरेगा पहले, लेकिन वो लोगान का बटन दबाता है साला। इसके बाद जो है लोगान बुरी तरह से मर जाता है लेजर कटर के थ्रू। इसके बाद जो है हालायन की वो ब्लेड ऐसे एक्टिवेट हो ही जाती है लगभग, लेकिन उसके सामने लोगान उठता है। तो लोगान कहता है कि 10 साल पहले जॉन कैमर का विक्टिम था वो। जॉन कैमर को लगा था कि ये जैसे तैसे जो उसे थोड़ा सा माफ़ कर देना चाहिए लोगान को उसके गलती की वजह से, एंड उसे जो है वो सेकंड चांस दिया है। वो सब अपना काम समझाता है, यानी कि जॉन कैमर की तरह जो लोगान हो जाता है। डिटेक्टिव हालायन जो है वो एडगर को बचाया था साला, लेकिन लोगान के हिसाब से जो है एडगर ने उसके पत्नी को मारा है। लोगान कहता है कि ये गेम उसने बनाया जिक्सो की तरह, उसने आवाज़ भी बदल डाली थी। उस दिन जो है उसी ने जो गोली चलाई थी एडगर के ऊपर, क्योंकि डिटेक्टिव हालायन जो है उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। इसलिए लोगान ने ऐसा किया कि सभी जो शक है वो डिटेक्टिव हालायन के ऊपर जाए। उसने जो है जॉन कैमर का ऐसा ब्लड सैंपल ये सब इस्तेमाल किया था विक्टिम के ऊपर, जिसके बाद जो है हालायन बुरी तरह से मर जाता है लेजर कटर से, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जॉन कैमर की जगह जो है लोगान अभी इस गेम को खेलता है इन लोगों के साथ, विक्टिम के साथ, यानी कि एक तरीके से वो इस गेम को कंटिन्यू रख रहा है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।